नमस्कार किसान साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जो बात करेंगे गेहूं पर, क्योंकि गेहूं 100 और 110 दिन का हो चुका है। क्योंकि जो जो इस समय टाइम चल रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत सारे खेतों में या बहुत सारे मध्य प्रदेश, एमपी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से गेहूं नीचे की तरफ गिर गया है। और क्या हुआ है कि उसके साथ में जो बालियों का दाने का साइज छोटा हो गया, बाली का साइज छोटा हो गया है। और उसमें जो दाने जो पकने का स्टेज था, यानी दूध अवस्था थी, वो सही से ना हो पाना। और इसके साथ में आज हम बात करेंगे, जो हम लोग क्या करते हैं कि नए बीज नए किस्में हर साल लाते हैं और बुआई करते हैं। उससे हम एक आपको आसान तरीका बताएंगे, ताकि एक किस्म एक वैरायटी आप 2 से 3 साल आप पैदावार ले सकें। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो गेहूं गिर गया है, उसको हम उसमें पैदावार अधिक कैसे लें। क्योंकि बारिश की वजह से, गिरने की वजह से पौधा क्या स्ट्रेस में चला गया। और मौसम का उतार चढ़ाव की वजह से ना क्या होता है कि बालियां कई सारे खेतों में आपने देखा होगा कि जल्दी पक जाना, हाइट तकरीबन 1 फुट से कम हो जाना। ये अन्य सारी समस्याओं का आज हम समाधान आज के यूट्यूब चैनल पर और आज के वीडियो पर हम बात करेंगे। किसान साथियों, जो अब गेहूं में समय चल रहा है वो मिल्किंग स्टेट चल रहा है, यानी दूधिया अवस्था चल रही। तो हमें इस समय बेहद देख रेख रखनी है। अगर हम सही समय पर उसका उपचारण नहीं कर पाएंगे तो दाने का जो साइज है, वो जो चमक है, जो क्वालिटी, वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो मार्केट में ले जाएंगे बेचने के लिए मंडी में, वो भाव नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है हमें कि अपने खेत में हमें देख रेख बहुत अच्छी तरीके से करनी है। उसके लिए क्या करना है कि हमें जो अपने खेत में है, नमी सही समय पर पर्याप्त मात्रा में बनाए रखनी है। क्योंकि जब तक मॉइस्चर नहीं रहेगा, खेत में नमी नहीं रहेगी, तो मिल्किंग स्टेज नहीं बन पाएगी, यानी दूधिया जो अवस्था, दूध जो फल है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको हम एक सीधा सीधा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये एक खेत है, इसमें बाली है बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरा आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन खेत है, एक हाथ पे यानी ये बालियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं और सही से ना ग्रो भी नहीं खेत कर पा रहा है। आपको लाइव देख पा रहे होंगे खुद। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण क्या है। आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल बता, क्योंकि ये सिर्फ खेत में जो आपको हमने ये साइड में दिखा रहे हैं खेत, तो इसमें क्या हुआ है कि ये स्टेज में पूरा खेत का खेत, यानी पूरा पौधा ही चला गया स्टेज में। उसका कारण ये रहा कि इसमें एक पानी लगा। और जो हमारे बगल में आप पीछे देख रहे हैं, जिसमें मैं इस समय खड़ा हूँ, इसमें क्या हुआ कि ये स्टेज ने, इसमें समय समय पर मिनरल्स और पानी और जो खाद, फर्टिलाइजर, रसायन सो टाइम टाइम पर हम देते रहे। और इस वाले बगल वाले खेत में क्या हुआ है कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि तकरीबन छोटा छोटा गेहूं रहेगा, स्टेज में जा रहा है। इसका ये सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए ही बालियां इसकी निकल रही हैं, और अस्तित्व बचाने के लिए ये जल्दी ग्रो कर रहा है। और इसमें पैदावार पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है जा करके। तो आपको क्या करना है, हमें अपने खेत में मॉइस्चर बनाए रखना है, नमी बनाए रखना है, नमी हटने नहीं देना। अगर आपने थोड़ी भी चूक कर दी तो जो क्या होगा, अस्तित्व बचाने के चक्कर में यानी खेत जो है स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस में चला जाएगा तो यानी पैदावार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपने खेत में नमी हमेशा बनाए रखनी है। का पिछले बारिश की और तूफान की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से खेत गिर गया, यानी गेहूं गिर पड़ा है। तो गिरने के बाद में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें करना क्या है कि ताकि हम अपने खेत को सही समय पर गेहूं को खड़ा कर सकें। खड़ा करने के बाद पैदावार जो है हम अधिक ले सकें। क्योंकि किसान का एक मोटो रहता है, एक विचार रहता है, एक एक सिस्टम होता है कि खेत में हम अधिक से अधिक और मेंटेन रखें, मेंटेन रखने के बाद हम पैदावार अधिक लें। तो उसे करना क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि जो ये आपको मैं लीव, ये झंडा पाती से बोलते हैं। अगर आप जिस तरीके से नीचे पड़ी रहेगी, तो उससे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होने की वजह से ना ये क्या होगा, भोजन अपना पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाएगी। आप देख पा रहे होंगे, जब ये झंडा पाती भोजन नहीं बना पाएगी और अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी, तो सीधा सीधा प्रभाव पैदावार पे पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 2 स्प्रे कर देने हैं। 2 ना कर पाए तो आप 1 स्प्रे समय के अनुसार कर दें, जो मैं आपको स्प्रे बताऊंगा। किसान साथियों, आपको करना सिर्फ 0050 और बोरान को आप लेकर के एक स्प्रे कर देना है। यानी
एनपीके 0050 और बोरान को मिक्स करके आपको स्प्रे दे देना है। जब स्प्रे दे देंगे तो जो झंडा पाती है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगी। जब ग्रो कर पाएगी और वो अच्छी तरीके से भोजन पर्याप्त मात्रा में अपने पास ग्रहण कर पाएगी, तब जो पौधा है तो एकदम खड़ा हो जाएगा, जो सीधा एकदम हो जाएगा, तो ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा तो पैदावार पे हमें सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक स्प्रे कर देना है। तो किसान साथियों, खेत में नमी तो आपको बनाकर ही रखनी पड़ेगी, और आपको दूसरा जो स्प्रे, या आप एनपीके और बोरान के साथ में ही चाहें तो आप उसके साथ भी मिला सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलग से मिला सकते हैं। अगर आपके खेत में अगर ऐसा पीलापन दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे हम रस्ट बोलते हैं, पीला रस्ट, अलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ये जो रस्ट आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए करना क्या, आपको टिबिकोनाजोल या ले लीजिए, या स्ट्रॉप ले लीजिए, टॉप आता है, या फिर नेटबो ले लीजिए, या आपको स्क्रीन पे जो शो कर रहे हैं आप उसको ले लीजिए। उनमें से कोई एक ले लीजिए, या आप नजदीके जा करके केवीके से आप सलाह लेकर के भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको ये स्प्रे कर देना है, क्योंकि जब आपके खेत में रस्ट लगा हो तब तो स्प्रे कर देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि क्या होगा कि आपका पौधा सीधा खड़ा हो जाएगा, और आपको खेत में नमी बना के रखनी तो खड़ा हो जाएगा, और नमी बनी रहेगी तो सीधा प्रभाव आपको पैदावार पर दिखेगा, और उसमें जो मिल्किंग स्टेज है वो मजबूत हो जाएगी, दाना जो है वो मजबूत हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो आपको ये स्प्रे कर देना। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक के लिए। साथियों, अब हमें एक करना क्या है कि अगर आप अच्छी तरीके से ना बीज लाते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, आप हर साल नया बीज लाते हैं और हर साल नया बीज बोते हैं, तो पैदावार अच्छा होता है। पैदावार कभी कभी थोड़ा 19-20 हो जाता है। और आपको करना क्या है, एक मैं असाधारण तरीका बताता हूँ, और ये अपना खुद का एक्सपीरियंस, और कभी कई सारे साइंटिस्टों से हमने जानकारी भी ली, वैज्ञानिकों से जानकारी लेने के बाद उनसे हमें पता चला कि आप जब नया बीज लाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ पौधे ऊपर नीचे बने रहते, आप इस तरीके से एक समान खेत में बीज नहीं बने रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन पौधों को आपको उखाड़ लेना है। आपको जब इन पौधों को उखाड़ लेंगे, और उखाड़ने के बाद में आप चारे में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। चारे में इस्तेमाल करने के बाद में जो भी आपके 2-3% हर खेत में बना रहता है, आप जब ये बीज उखाड़ लेंगे बराबर एक समतल तरीके से अब पूरा खेत दिखेगा, और उसको उखाड़ने के बाद में आपको या चारे में या किसी में आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद में जब आपकी हार्वेस्टिंग हो गेहूं की, तो उसमें आपको करना क्या है, आपको जो छन्ना एक लगा देना। बड़ा बड़ा जो गेहूं होगा वो एक साइड हो जाएगा, छोटा छोटा जो डैमेज हो जाता है गेहूं वो एक साइड हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर जब बुआई हो, तो आपको सही से बीज को उपचार करने के बाद में उसी खेत में ना वो बीज वो आप दूसरे खेत में वही बीज बो दीजिए जाकर, पैदावार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इससे क्या होगा कि आप जो हर बार जो नए बीज लाते हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगे, उससे आप परेशान होना बंद हो जाएंगे। तो कम से कम एक बार नए लाएंगे तो 2 साल तकरीबन आप उस बीज का उत्पादन ले पाएंगे। तो अगर ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, तो आप जरूरतमंद किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।